जब भी हम किसी खूबसूरत और स्टाइलिश बैग को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ये इतना सुंदर है तो इसे बनाना भी मुश्किल होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ट्रेंडी और स्टाइलिश बैग को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ज़रूरत होगी बचे हुए फैब्रिक और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। इस बैग को जो भी देखेगा उसे यकीन नहीं होगा कि इतना सुंदर और डिज़ाइनर बैग आपने घर पर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और उसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने पेपर को 4 फोल्ड करके रखा है। अब 1 इंच टेप को कोने से मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर 24 सेंटीमीटर पर निशान बना लेंगे। सारे निशानों को मिलाकर एक सर्किल जैसा ड्रॉ कर लेंगे। फिर बनाए गए निशान पर कटिंग कर लेंगे। इससे 24 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसे बीच में पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे जैसा हमने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया था। अब इसके ऊपर पेपर को रखकर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पेस्टिंग पेपर से एक सर्कल बनकर रेडी हो गया है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। सेम मेजरमेंट से हम पेस्टिंग पेपर से एक और सर्कल रेडी कर लेंगे। फिर आयरन से इसे फैब्रिक पर चिपका देंगे। ये पेस्टिंग पेपर 10-20 रुपए का मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास मोटा फैब्रिक है तो आप पेस्टिंग पेपर स्किप कर सकते हैं। सीधे न्यूज़पेपर को फैब्रिक के उल्टे साइड रखकर मार्किंग कर लीजिए। अब हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पेस्टिंग पेपर को वाइट फैब्रिक पर चिपकाकर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेरे फैब्रिक पर वाइट प्रिंट है इसलिए मैंने दूसरा फैब्रिक वाइट कलर का लिया है। अगर आप एक फैब्रिक प्रिंटेड ले रहे हैं तो दूसरा फैब्रिक आप प्लेन लीजिए, इससे बैग और भी सुंदर बनेगा। अब हम इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इतने पोर्शन को हम खुला छोड़ देंगे, इससे बाद में पलटने में आसानी होगी। और बाकी के दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से वाइट वाली फैब्रिक की भी सिलाई कर लेंगे और उसे भी बीच से थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। आप चाहें तो सिलने से पहले पिन से सिक्योर कर लें ताकि ये सिलते वक्त हिले नहीं। अब इसके किनारे किनारे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट हमें किनारे किनारे लगानी है, यहाँ सिलाई नहीं कटनी चाहिए। हमने जो यहाँ से खुला छोड़ा था यहीं से हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर किनारे किनारे से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसे हम वाइट फैब्रिक को भी पलटकर उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक पर हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसे एक के ऊपर एक करके इस तरह से रख लेंगे। यहाँ प्रिंटेड फैब्रिक ऊपर की ओर है तो यह बैग की सीधी साइड है। मैंने इस प्रिंटेड फैब्रिक को किनारे से 1.5 इंच छोड़कर रखा है। अब हम इसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। सीधे साइड की ओर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे उल्टे साइड की ओर पलट लेंगे। अब हम इस वाइट वाले फैब्रिक की सिलाई करेंगे। इस फैब्रिक को हम दोनों ओर से 4-4 इंच छोड़कर सिलाई करेंगे। इससे दोनों ओर से 2 पॉकेट बनकर रेडी हो जाएंगे। इसकी सिलाई हम बीच में यहाँ से यहाँ तक करेंगे। धागा यहाँ प्रिंटेड वाले फैब्रिक के कलर का लें, वरना ये सीधी साइड से दिखने लगेगा। अब हम बैग पर लगाने के लिए डोरी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 डोरियाँ कट की है जिसकी लंबाई 19 इंच और चौड़ाई 3 इंच की है। इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद किनारे से इस तरह से पिन लगाकर इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे डोरी को भी तैयार कर लेंगे। अब बैग के दोनों साइड से 1.5 इंच पर निशान बना लेंगे। फिर डोरी को निशान के दूसरी ओर इस तरह से रखकर किनारे को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे।
फिर हम इसे चारों तरफ से सिल देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 1.5 इंच छोड़कर हम इस डोरी को अटैच कर लेंगे। डोरी हमारी अटैच हो चुकी है। यहाँ डोरी की तैयार लेंथ 15 इंच की है। अब बैग को बीच से फोल्ड करके इसके दोनों किनारों को हम सिल देंगे। किनारों की सिलाई हो गई है। अब हम इसके कोने को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। वाइट वाले फैब्रिक के 1 सेंटीमीटर ऊपर से इस तरह से हम कोने को सिल देंगे। इसी तरह से हम बैग के दूसरे कोने की भी सिलाई कर देंगे। बैग हमारा बनकर लगभग रेडी हो गया है। अब हम इसे सीधी साइड की ओर पलट लेते हैं। यहाँ हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक चुटपुट बटन अटैच कर लेंगे। बटन हमने अटैच कर लिया है। अब बैग के ऊपर यहाँ पर हम एक फ्लावर अटैच करेंगे, जिसे मैंने वाइट वाले फैब्रिक से बनाया है। इस फ्लावर का ट्यूटोरियल और जो बटन अटैच है उसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ देखकर इसे बना सकते हैं। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिलाई करते वक्त पॉकेट का ध्यान रखें, पॉकेट के ऊपर से नहीं बल्कि उसके अंदर से सिलाई करनी है। ये रहा बैग का फाइनल लुक। लग रहा है ना बिल्कुल स्टाइलिश और ट्रेंडी। आप इसमें अपना नोटबुक, मेकअप का सामान या जो चाहें रख सकते हैं। इसके दोनों और जो इनर पॉकेट है उसमें आप अपने पैसे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल या और भी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ये इतना खूबसूरत और ट्रेंडी लगता है कि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि आपने इसे कहाँ से ख़रीदा। आप चाहें तो इसे बनाकर किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।